हाय, मैं फिर से आ गई हूँ अपने लाइफ एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ शेयर कर। यू नो व्हाट, मेरे पास बहुत सारी क्रेजी क्रेजी चीज़ें शेयर करने के लिए, बट आई एम स्केयर्ड कि तुम लोग मुझे जज करोगे, इसलिए मैं कर नहीं पा रही हूँ। बट आज तो मैं करूँगी। लेट मी टेल यू हाउ आई ब्रोक माई रिब। माई रिब, माई रिब। It was 30th of September. We decided कि हम लोग there was a cultural event in our college और हमारे कॉलेज के इवेंट हो और बोरिंग ना हो। इम्पॉसिबल, मैं तो जाती भी नहीं हूँ। वी डिसाइडेड कि हम थोड़ी देर कॉलेज में रुकेंगे, फिर हम कहीं घूमने चले जाएंगे, बिकॉज हमें कॉलेज के इवेंट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। हमने वैसे ही किया जैसा हमने सोचा हुआ था। हम लोग गए। द थिंग इज, हमारे साथ कुछ लोकल लाइट्स भी पढ़ते हैं और वो लोग अपने अपने व्हीकल से आते हैं कॉलेज। तो हमारे पास 7-8 व्हीकल्स थे और हम 18-20 लोग थे। तो एक गाड़ी पे अगर 2-2 भी बैठते हैं, 3-3 भी बैठते हैं, तो हम इजीली आ जाते हैं। वी डिसाइडेड कि हम पहले जाएंगे खजराना, उसके बाद जाएंगे जू। हमने वैसे ही किया जैसा हमने सोचा था। हम लोग गए बहुत नॉर्मली। मैं देखो कैसे बैठे थे हम लोग। प्रत्युष ड्राइव कर रहा था, उसके पीछे मैं थी और फिर माही थी। हम 3 लोग एक बाइक पे थे, नहीं स्कूटी पे थे। जाते टाइम हम स्कूटी पे थे। हम लोग चले गए, हमने दर्शन वर्शन करे, फिर हम जू चले गए, हमने वहाँ एंजॉय किया। अब मेन कहानी शुरू होती है आने के टाइम पे। अब द थिंग इज कि आते टाइम क्या हुआ, वी डिसाइडेड टू स्विच टू अ बाइक। यस, बाइक। यस, बाइक। अब हम कैसे बैठे थे? प्रत्युष आगे बैठा था और मैं पीछे बैठी थी। फेयर इनफ, क्योंकि हम हमारा हॉस्टल ऐसे पास पास है, उसका हॉस्टल मेरे ऐसे पास है और मेरे हॉस्टल उसके ऐसे पास है। इट्स लाइक 50-60 मीटर्स के डिस्टेंस पे हम दोनों का हॉस्टल है। तो वी डिसाइडेड कि हम दोनों साथ चलते हैं और हम लोग वहीं से अपना हॉस्टल चले जाएंगे। तो वी शिफ्टेड टू बाइक। अब जैसे ही बाइक की बारी आई, हम लोग बैठे, हम लोग आ रहे थे नॉर्मली। मुझे अभी भी वो जगह याद है, गीता भवन। यस, गीता भवन पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। गीता भवन के उधर कोई तो रोड है, मुझे नाम नहीं पता। हम लोग ये हैं, हम लोग यहाँ से ऐसे सीधे आ रहे हैं। यहाँ से एक स्कूटी पे 3 लड़के। सोचो, एक स्कूटी पे 3 मोटे लड़के, लिटरली मोटे मोटे लड़के थे वो, भैंस जैसे, जिनकी वजह से मेरी हड्डी टूटी थी। ठीक, वो एक ऐसे सीधे आते आते आते, वो लोग इतने मोटे थे ना, उनकी गाड़ी हिली ना कुछ। हम लोग जैसे ही फिकाया, उन्होंने गाड़ी मोड़ी, वो चले गए, उनको कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। वो लोग बाइक स्कूटी पे थे और हम लोग बाइक पे। कुछ भी नहीं हुआ और हम लोग फिका गए लिटरली। प्रत्युष तो बहुत आगे तक फिकाया और उसको छिला भी था। सॉरी, ये मैं हूँ और ये गाड़ी है और गाड़ी मेरे ऊपर ऐसे गिरी और जो गाड़ी का हैंडल होता है वो मेरे लोअर रिब पे पड़ गया था। मतलब लोअर रिब पे जैसे ही फट से पड़ा तो उससे मेरी रिब फ्रैक्चर हुई है, मुझे पता है। अब ऐसे घिसते घिसते सोचो, मेरे ऊपर गाड़ी है और गाड़ी भी कौन सी थी, शायद पल्सर थी। तो ऐसे मैं घिसा रही हूँ, मैं घिसाए जा रही हूँ, बहुत आगे तक घिसाई। और फिर थोड़ा लाइक जब वो गाड़ी रुकी, जब मैं रुकी घिसाते हुए, मैंने 2 मिनट, आई वॉज लाइक धन भाई, मेरे कुछ तो हुआ है क्रेजी सा। बिकॉज मैं सांस नहीं ले पा रही थी। आई कांट ब्रीथ, आई वॉज फीलिंग सफोकेटेड। इतना एक्सीडेंट होने के बाद भी nobody came to help us, nobody, literally nobody, nobody। तो थोड़ा सा पड़े रहने के बाद प्रत्युष आया। ही वाज लाइक, तू ठीक है? बोला नहीं। वी सेट डाउन देयर फॉर लाइक 10-15 मिनट्स बिकॉज वी कांट प्रोसेस कि अभी हुआ क्या है। उसको भी इंजरी हुई, मुझे भी इंजरी हुई, बट वी कांट प्रोसेस कि क्या हुआ है भाई। एकदम से वी गाइस वर ऑफ लाइक, हम लोग थे 10-20 की स्पीड में थे। हमें ये तो पता था कि हमें ही जाना पड़ेगा क्योंकि सब लोग बहुत आगे निकल गए थे। अगर हम उन्हें हेल्प के लिए बुलाते तो बहुत टाइम लग जाता। तो हमने सोचा कि हम खुद ही चलते हैं हब तक, फिर वहाँ पे लाइफ केयर वगैरह में दिखा लेंगे। बट रास्ते में मैंने मेरे 2 फ्रेंड्स को कॉल कर दिया था कि भाई, 2-3 फ्रेंड्स को कॉल कर दिया था कि भाई आ जाओ, मेरा बहुत तेज एक्सीडेंट हुआ है और प्रत्युष और मेरा बहुत, हम लोग ये कॉमन फ्रेंड्स थे, बहुत एक्सीडेंट हुआ है, तुम लोग प्लीज़ आ जाओ। अब वो लोग जैसे ही आए तो रास्ते में ही भाई, एक तो जब भी ब्रेकर वगैरह आ रहा है तो वो दुख रहा है बहुत तेज, ये वो। अब हम चले गए लाइफ केयर हॉस्पिटल जो 78 में है। तो वे डिसाइडेड कि हम वहाँ दिखा लेते हैं एक बार, बिकॉज मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। बट द थिंग इज, मुझे हॉस्पिटल से ट्रॉमा है। मेरा पूरा चाइल्डहुड हॉस्पिटल में निकला है और मेरे को हॉस्पिटल में जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं बाहर ही बैठी हूँ, मैं अंदर भी नहीं गई। आई वाज लाइक, मुझे नहीं जाना है, मेरे को नहीं करना है, प्लीज़ मैं ठीक हो जाऊँगी, मेरे को लगी है, ऐसी थोड़ी बहुत लग गई होगी, मसल स्ट्रेन आ गया होगा, ये वो, मुझे नहीं जाना है। ऐसे करके ज़िद्दी करके मैं ले आई सबको बाहर कि मुझे नहीं जाना है। बट वहीं से मेडिकल से मेरे फ्रेंड ने स्प्रे वगैरह ले लिया था कि तू ये तो लगा एटलीस्ट, मतलब ठीक है जो भी है वो अपन दिखा लेंगे, अभी तू ठीक नहीं है, बट तू स्प्रे लगाना तो देखो पेन तो एटलीस्ट नहीं होगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो ये तो कर लेंगे।
बट फिर इन लोगों ने मुझे हॉस्टल छोड़ दिया। ट्रस्ट मी, दैट नाइट वॉज सो हार्ड फॉर मी। ट्रस्ट मी, दैट नाइट वॉज सो हार्ड फॉर मी। भाई, आई कांट मूव, आई कांट टॉक, आई कांट लाफ। मैं बात कर रही थी तो मेरे को दुख रहा था। आई कांट ब्रीथ प्रॉपरली। मैं ऐसे लंबी सांस खींच रही थी तो यहाँ दुख रहा था, बहुत ज़्यादा दुख रहा था। एंड दैट नाइट वॉज लाइक सो पेनफुल भाई। इट वॉज, क्या याद आ गया, इट वॉज स्ट्रॉन्ग फॉर मी अगेन। देखो, अब द थिंग इज, मेरी चलती है साइनस की दवाई। अब साइनस की दवाई में एक दो तो, एक शायद पेन किलर थी उस टाइम पे, मेरे टॉन्सिल्स बढ़ रहे थे तो मेरे को दवाई दी थी डॉक्टर ने, तो उसमें एक पेन किलर तो थी, मुझे बहुत श्योर हूँ मैं। एक पेन किलर थी। तो जब भी मैं वो पेन किलर खा रही थी, लाइक आज एक्सीडेंट हुआ, 3 दिन तक मैंने दवाई खाई है, तो जब भी मैं वो पेन किलर खा रही थी, इट वॉज नॉर्मल। बिकॉज पेन हो नहीं रहा था ना, पेन किलर की वजह से वो जो यहाँ रिब वाला पेन था वो बंद हो गया था होना। तो इट वॉज लाइक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। 3 दिन तक इट वॉज नॉर्मल। पेन बहुत था, बहुत था। आई हैव सफर्ड अ लॉट इन दैट इंजरी। पेन बहुत ज़्यादा था। हमने सोचा कि अब क्या ही कर सकते हैं, अब पेन होगा, नॉर्मली हील हो जाए। क्या हो रहा था ना, मैं मूव कर रही थी, मेरे को थोड़ी सी कड़कड़ आवाज़ नहीं आती कि कुछ हार्ड चीज़ें एक दूसरे में से रब हो रही है, तो कड़कड़ छोटी छोटी सी ऐसे इरिटेटिंग से आवाज़ नहीं आई थी, वो तो मुझे आ रही थी। मुझे अंदर से डाउट तो था कि फूट गई है हड्डी, बट मेरे को वो चीज़ सुनने मिलती, मुझे दवाई मिलती, मैं उस चीज़ से बहुत डर रही थी। मुझे अंदर से डाउट तो था कि फूट गई है हड्डी, बट मेरे को वो चीज़ सुनने मिलती, मुझे दवाई मिलती, मैं उस चीज़ से बहुत डर रही थी। अब 3 दिन तक ऐसे ही चला। चौथे दिन मैंने दवाई नहीं खाई क्योंकि मेरे एंटीबायोटिक्स खत्म हो गए थे, उसके साथ पेन किलर भी उतनी ही देते हैं, तो खत्म हो गई थी। मैं चली गई नॉर्मली कॉलेज। सुबह तक असर था उसका पेन किलर का, तो मैं चली गई कॉलेज। कॉलेज जैसे ही मैं पहुंची, फर्स्ट लेक्चर था। आई कांट सिट एंड ब्रीथ। आई स्टार्टेड क्राइंग। आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग कि मैम, आई वांट टू गो हॉस्पिटल, मेरा एक्सीडेंट हुआ था एंड इट्स पेनिंग अ लॉट, अ लॉट। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने फ़ोन उठाया, अपनी बुआ जो इंदौर में रहती है, उन्हें कॉल किया, बुआ जिस भी हालत में हो प्लीज़ आ जाओ, मेरे को बहुत दुख रहा है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, प्लीज़ आ जाओ। तो जितने में मेरी बुआ आती, गुड पार्ट इज़ मेरे एक सर हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर हेल्पिंग मी दैट डे। उन्होंने मुझे कुछ सोचा ना समझा, मैम वगैरह की हेल्प से, प्रत्युष ने, प्रियांशी, आई लव यू फॉर हेल्पिंग मी दैट डे, आई लव यू अ लॉट। प्रत्युष ने, प्रियांशी, इन लोगों ने मुझे हेल्प करके गाड़ी में डाला। सर ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, उन्होंने गाड़ी निकाली और मुझे अपोलो ले गए। बिकॉज मेरे कॉलेज से अपोलो सबसे ज़्यादा पास है। अपोलो हॉस्पिटल लेके गए, मुझे इमरजेंसी में शिफ्ट किया, मुझे इंजेक्शन लगे और पेन खत्म। मेरा वो इंजेक्शन बहुत अच्छा होता है। 2-3 दिन तक मेरे को उससे पेन नहीं हुआ था बिल्कुल भी। दैट डे आई वाज सफरिंग। नीचे लाइक ग्राउंड फ्लोर पे जितना भी स्टाफ रहता है, एवरीवन केम टू हेल्प मी। बात, बुआ फूफा सा हॉस्पिटल में ही आ गए थे, तो दे केम मी एंड पूछा कि क्या हुआ है। आई लव यू बुआ फूफा सा। लाइक माय, यू नो मेरे को कुछ होता है इधर पे, मेरे को मेरी बुआ दिख रही होती है, मम्मी पापा भी नहीं दिख रहे होते, मुझे सिर्फ मेरी बुआ दिख रही होती है। फिर डॉक्टर को दिखाने का टाइम आया, हमने मेरा एक्सरे हुआ, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर सेड कि हाँ, माइनर फ्रैक्चर है, हेडलाइन फ्रैक्चर है और मसल स्ट्रेन है, तो इट विल टेक 1 मंथ टू हील। और उन्होंने मुझे एक बेल्ट दिया था, मैं भी दिखाऊंगी। उन्होंने मुझे एक बेल्ट दिया था कि ये पहन के रखना है, और उसकी रिब फ्रैक्चर की, अगर तुम लोगों को पता हो, तो कोई दवाई नहीं होती, इट्स लाइक वो टाइम लेता है हील होने में, वो अपने आप हील हो जाता है। हाँ, ये है कि तुम पेन किलर्स खा सकते हो, बट मैंने पेन किलर स्किप करी थी कि नहीं यार भाई, पेन किलर नहीं खाऊंगी, क्योंकि पीरियड साइकिल बहुत डिस्टर्ब होती है पेन किलर से, मेरी तो पर्सनली। तो मैंने बोला नहीं भाई, मैं सफ़र कर लूंगी, बट पेन किलर तो नहीं खाऊंगी। अब मेरे को बुआ घर ले आई, मैंने खाना वाना खाया, सब नॉर्मल हुआ, मैं सो गई। द थिंग इज, उस दिन मेरे पापा भी इंदौर आ रहे थे। तो भाई, मेरी क्लास कोऑर्डिनेटर ने उन्हें कॉल करके बोल दिया कि उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई है, ये वो। अब मेरे पापा कर जाते हैं पैनिक, लिटरली पैनिक कर जाते हैं, और फिर ऐसे हो जाते हैं। मेरे फ़ोन पे वो कॉल कर रहे हैं, मेरा फ़ोन कहीं और पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता कहाँ है ये वो। फिर प्रत्युष ने बोला कि अंकल वो ठीक है, बुआ ने बात करी कि हाँ वो ठीक है, आप आ जाओ घर। तो जैसे ही वो बुआ के घर आए, मेरी तो भाई, मैं ऐसे, मुझे पता है, मैं सोफे पे बैठी हुई थी, वो यहाँ से आ रहे थे। मैं लाइक नहीं और नहीं, नहीं प्लीज़, डाँटेंगे, बहुत डाँटेंगे, क्योंकि मुझे जब जब कुछ हुआ है मुझे बहुत डाँट पड़ी है। क्योंकि मैं खुद का ध्यान नहीं रखती हूँ, मस्ती-मस्ती बस दिन भर करती रहती हूँ। और यार फिर कुछ नहीं बोला है। द बेस्ट पार्ट इज़, कुछ नहीं बोला, बस समझाया कि तू अपना ध्यान रखा कर, तू ऐसे क्यों करती है वो बेल्ट।
अब उस टाइम मेरे साथ चल रहे थे हॉस्टल क्राइसिस। मेरा हॉस्टल जो मेरा पहला हॉस्टल था, आई हेट दैट हॉस्टल, नॉट एवर ट्राई टू शिफ्ट इन 54 वाला साइड, स्पेशली जो अपोलो के पीछे वाला पार्ट है। डू नॉट भाई, वो जो कॉलोनी है वो बहुत सुनसान कॉलोनी है, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि वहां पे रात के टाइम गेट वेट बंद हो जाते हैं, इवन दिन के टाइम भी बहुत सुनसान रहता है। और देखो, अगर तुम मूव आउट कर रहे हो, प्लीज किसी भी सुनसान जगह में शिफ्ट मत हो। हमेशा चहल पहल वाली जगह जो होती है वहां शिफ्ट हो, बिकॉज वो सेफ होता है। वहां 10 लोग हैं, तुम्हें कुछ होगा तुम चिल्ला सकते हो कि भाई हेल्प मी, ही इज डूइंग समथिंग, शी इज डूइंग समथिंग, वो मेरा पर्स लेके भाग। जस्ट शिफ्ट टू चहल पहल वाली जगह, दिस इज वॉट आई हैव लर्न। तो आई डिसाइडेड कि मैं अपना हॉस्टल भी चेंज कर लूंगी, तो मैंने स्कैलर लिविंग के एक हॉस्टल में उसी दिन, जिस दिन सोचो मेरी रिप फ्रैक्चर हुई उसी दिन शिफ्ट कर लिया। मैंने पापा को बोला, और मेरे पापा को मैं अगर कुछ मुंह बना के बोल देती हूँ ना, तो मेरे लिए हो जाती है वो चीज़, मेरे लिए आ जाती है। मैंने पापा को बोला, पापा मेरे को हॉस्टल नहीं जम रहा है, खाना नहीं पसंद आ रहा। सबसे बुरी चीज़ जो उस हॉस्टल की थी वो ये थी कि वहाँ पे जो वार्डन था वो मेल था। उन्होंने पहले नहीं बताया था ये चीज़ कि हम लोग मेल वार्डन भी रखेंगे, पर उन्होंने मेल वार्डन रख दिया था। और मेरा फ्लोर था, मेरा जो रूम था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, और मेरे रूम के सामने उसका रूम था, तो वो बहुत क्रीपी था। हम लोग बिल्कुल बिल्कुल भी सेफ वहाँ फील नहीं करते थे। तो आई डिसाइडेड कि मेरे को तो शिफ्ट करना है, चाहे जो हो जाए, मेरे को नहीं रहना है। अब पापा थोड़ा काम में बिजी थे, तो मैंने पापा को बोला कि अरे आप जाओ, आप मत परेशान हो, अपना काम कर लो, मैं तो शिफ्ट कर लूंगी। क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, दो, प्रत्युष एंड हर्ष, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी शिफ्टिंग में। तो बहुत सारा सामान था। यस, अगर मैं अभी भी उन लोगों को बोलती हूँ ना कि मेरे को शिफ्ट करना रहेगा 6 मंथ्स बाद, 5 मंथ, उन लोग कहते हैं भाई तेरी शिफ्टिंग हम लोगों के लिए ट्रॉमा है, कितना सामान है तेरे पास। बोला यार अब है तो है क्या। तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी, फिर मैंने उसी दिन शिफ्ट भी कर लिया। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हॉस्टल इसकी इसमें लिफ्ट है, मुझे चढ़ना उतरना नहीं पड़ता था। वार्डन बहुत हेल्प करती थी, जो ओनर भी आते हैं उन्होंने भी हेल्प करी। शिफ्टिंग के टाइम पे गाड़ी वाड़ी भेज दी थी, मतलब जो रिक्शा वगैरह होता है हम लोग का, वो भेज दिया था। और हर्ष और प्रत्युष भाई, इन लोगों ने तो बहुत हेल्प करी ही है मेरी। मुझे डॉक्टर ने बोला कि रेस्ट करो। अब रेस्ट में कैसे करूँ जब मैं एक जगह बैठ ही नहीं पाती हूँ 10 मिनट से ज़्यादा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी यार। तो ऐसे करके इट टुक 1.5 months टू हील, बट द गुड पार्ट इज आई नेवर आस्क्ड माय पेरेंट टू कम एंड हेल्प मी, to my mom to come and stay with me for like 2-3 days. No, I wanted to figure it out by myself. I wanted to learn thing by myself. So I just try to do that. The thing that I have learned from this is लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। एक टाइम तुम एंजॉय कर रहे होते, एक टाइम तुम्हारी हड्डी टूट जाती। कुछ कुछ करते रहो। उस टाइम मेरा फ्रैक्चर हुआ था, मैं भी कुछ कुछ करती रहती थी, पेंट करती रहती। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में। बाय बाय।